वर्षों से किसी बड़े गठबंधन में जाने की राह देख रहे चिराग पासवान को एनडीए में शामिल होने का न्योता मिल गया है। औपचारिक रूप से लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान अब एनडीए के हिस्सा बन चुके हैं। 18 जुलाई देश की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उस दिन जहां बेंगलुरु में विपक्ष की तमाम पार्टियां एक साथ बैठकर अपनी एकजुटता को अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगी, वहीं भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए में कौन कौन सी पार्टियां शामिल होंगी, इसका भी खुलासा हो जाएगा। दिल्ली के अशोका होटल में होने वाली बैठक की अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। निश्चित तौर पर उस बैठक में विपक्ष की एकता को लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ यह भी चर्चा होगी कि एनडीए में शामिल पार्टियां किस तरह से चुनाव में जाएं और अधिक से अधिक सीट जीतकर एक बार फिर नरेंद्र मोदी को 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनाएं। 18 जुलाई को फिलहाल एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए सभी सहयोगी दलों को न्योता भेज दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की तरफ से न्योता भेजा गया है। उस बैठक में अपना दल, लोक जनशक्ति पार्टी गुट, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजित पवार गुट, आजसू, एसकेएम, एमएनएफ, एनपीएफ, एआईए, डीएमके, आरपीआई, अगप, पीएमके, टीएमसी और यूपीपीएल आदि दल शामिल होंगे। इसके अलावा अभी बिहार महागठबंधन से अलग हुए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, निषाद पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर के शामिल होने की संभावना है। हालांकि इस बैठक में जो भी पार्टियां शामिल होने वाली हैं, उन सबका उस बैठक में आना लगभग अपेक्षित था, लेकिन उस बैठक में सबसे बड़ा मौका मिला है वर्षों से अपेक्षित चल रहे चिराग पासवान को। जब से लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हुई है, तब से चिराग पासवान का राजनीतिक करियर डामाडोल की स्थिति में बना हुआ है। हालांकि वे बार बार अपने आप को मोदी का हनुमान बताकर भाजपा के प्रति अपना विश्वास और अपनी आस्था जताते रहे, लेकिन भाजपा ने उन्हें ज्यादा तवज्जो न देकर उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को ज्यादा भाव दिया। अब उस बैठक में चिराग पासवान शामिल हो रहे हैं। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी होगी कि लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़कर उस पर कब्जा जमाने वाले चिराग के चाचा के सामने उनकी स्थिति क्या रहने वाली है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि हाजीपुर लोकसभा सीट किसके खाते में जाएगी। हाजीपुर सीट रामविलास पासवान की सीट हुआ करती थी। वर्तमान में उनके भाई पशुपति पारस यहां से सांसद हैं, जबकि चिराग पासवान इस सीट को अपने पिता की विरासत बताकर यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि पशुपति पारस उस सीट को छोड़ना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का पत्र जरूर हम लोगों को प्राप्त हुआ है और इस बैठक में एनडीए की इस बैठक को उन्होंने बुलाया है और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक अहम सहयोगी के तौर पर उसमें आमंत्रित किया गया है। बहरहाल आज पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर अंतिम निर्णय उसी में लिया जाएगा कि इस बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जाएगी नहीं जाएगी। पर हाँ, समय समय पर हम लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, मुद्दों के आधार पर हमेशा उनका हम लोगों ने समर्थन किया है, पर इसमें अंतिम फैसला आज पार्टी की बैठक के बाद ही लिया जाएगा। एनडीए की बैठक में शामिल होने वाले सभी पार्टियों के नेता इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सभी पार्टियों को सीट भाजपा की मर्जी से दी जाएगी। ऐसे में जो चिराग पासवान हाजीपुर सीट पर नजर गड़ाए बैठे हैं, उनको झटका लग सकता है, क्योंकि अगर भाजपा ने हाजीपुर सीट से पशुपति पारस को चुनाव लड़ा दिया तो चिराग पासवान को एक बार फिर से अपनी किस्मत जमुई लोकसभा से आजमानी पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो चिराग के लिए मुश्किल भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि चिराग बहुत दिनों से हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। जमुई की जनता भी इस बात को जान चुकी है कि अब चिराग पासवान का जमुई की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं है। ऐसे में संभव है कि वहां की जनता ने किसी अन्य प्रत्याशी के लिए मन बनाना शुरू कर दिया हो। जदयू और राजद समेत अन्य पार्टियों के गठबंधन की नजर भी उस सीट पर बनी हुई है। ऐसे में चिराग पासवान भले ही अब औपचारिक तौर पर एनडीए के हिस्सा बन गए हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें शायद कम नहीं होंगी। दूसरी तरफ उनके चाचा अगर हाजीपुर से दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वह भी चुनाव जीत ही जाएं। यानी 2024 का लोकसभा चुनाव चाचा भतीजे दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही।
उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।